हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम, जिसे अपवर्तन का दूसरा नियम भी बोलते हैं। तो स्नेल का नियम है हमारा, इसे बोलते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो अपवर्तन का द्वितीय नियम या स्नेल का नियम एक ही बात है। तो स्नेल का नियम होता क्या है? तो स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण जिसे हम मानते हैं आई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं कि माना आपतन कोण बराबर आई तथा अपवर्तन कोण बराबर आर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपतन कोण है हमारा आई और अपवर्तन कोण है आर, और स्नेल का नियम केवल और केवल अपवर्तन पर आधारित है। तो मान लेते हैं कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। तो स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या को कहते हैं साइन, यानी आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो ये होता है हमारा स्नेल का नियम। तो लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक जिसे बोलते हैं नियतांक के बराबर होता है। कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर होता है स्थिरांक या नियतांक, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर यानी आपतन कोण की ज्या बट्टे अपवर्तन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर होता है n/1, और n/1 का मतलब होता है n2/n1, और इसका मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये बराबर होता है हमारा स्थिरांक या नियतांक। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बट्टे अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर बराबर होता है हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी n2/n1, और ये बराबर होता है हमारे स्थिरांक के बराबर, और यही होता है स्नेल का नियम। तो अब हम बात करते हैं कि पहला माध्यम या दूसरा माध्यम क्या होता है। कि हम जानते हैं कि स्नेल का नियम हमेशा अपवर्तन पर आधारित होता है, और अपवर्तन एक कांच की पट्टिका पर आधारित होता है। जैसे ये हमारी एक कांच की पट्टिका। तो स्नेल का नियम हम जानते हैं कि अपवर्तन का ही द्वितीय नियम है। तो ये हमारी एक कांच की पट्टी। तो ये हमारी एक कांच की पट्टी, और तो जो कांच का भाग होता है ये होता है हमारा सघन माध्यम, और जो बाहर होता है वो होता है हमारा वायु, और इसे बोलते हैं विरल माध्यम। तो इसका ये दो माध्यम होते हैं, विरल व सघन, जहाँ पर सघन का काम करता है कांच और विरल का माध्यम का काम करता है वायु। और यहाँ पर इस कांच की पट्टिका में अपवर्तन की घटना घटित होती है, उसके पश्चात लागू होते हैं अपवर्तन के नियम, जिसमें दूसरा नियम आता है स्नेल का नियम, जो आज हमने पढ़ा
स्नेल का नियम। तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक स्नेल का नियम, जिसे बोलते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।